गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आर्टिकल 124 क्या है? आर्टिकल 124 पार्ट 5। तो इसकी पहले थ्योरी पार्ट देखते हैं, उसके बाद एक एक पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे। आफ्टर 1947 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। बिफोर दिस फेडरल कोर्ट था हमारा, जो बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 34 जज, 1 चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जज बिफोर 2019, ठीक है। लेकिन आफ्टर 2019 1 चीफ जस्टिस और एक और जज को ऐड कर दिया, 34 जज होंगे। 28 जनवरी 1950 को उस टाइम पे, आफ्टर 1947, तो उस टाइम पे होता था एक चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जज। वैसे वैसे जैसे काम बढ़ता गया तो वैसे वैसे जज की जो अपॉइंटमेंट है वो बढ़ती गई। उसके बाद थ्योरी पार्ट में क्या है? देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें ये बोला गया कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा और उसमें एक चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाएगा। अनटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स ए लार्जर नंबर ऑफ नॉट मोर देन 7 अदर जज, ठीक है। यही कि जो 7 जज होंगे उसके जो अपॉइंट किसके थ्रू किए जाएंगे, वो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेज हैं वो उन 7 जज में होंगे। ये बात बोली गई यहाँ पे। उसके बाद एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे। बाय वारंट अंडर दिस हैंड एंड सील ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन रेफर्ड टू इन द आर्टिकल 124A। अब ये 124A क्या है ये भी हम देखेंगे। एंड शैल होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन द एज ऑफ 65। और एज कितनी बताई गई सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी, तो भैया 65 ईयर तक वो कंटिन्यू ऑफिस में अपना कार्यकाल संभाल सकते हैं। उसके बाद जो जज हैं हमारे वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट साहब को देंगे, अपना हैंड रिटन उस पर साइन करके, तो वो पेपर अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट साहब को देंगे। दूसरी बात क्या बोलेगी, जो जज हैं हमारे उनको ऑफिस से भी हटाया जा सकता है क्लोज 4 के थ्रू। अब क्लोज 4 क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक सीरीज आएगी वीडियो की, उसमें क्लोज के बारे में बात होगी, उसमें मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। उसके बाद द एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए और कितना उनका कार्यकाल, कितनी उम्र तक वो अपनी ड्यूटीज सर्व कर सकते हैं, तो वो बाय पार्लियामेंट में लॉ लेके आके उसके द्वारा डिसाइड की जाती है। अदरवाइज अथॉरिटी जो है उसके द्वारा डिसाइड की जाती है। लेकिन अभी एट ए टाइम मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए जज की, सुप्रीम कोर्ट के जज की, और उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आप पढ़ेंगे। ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाई फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अनलेस ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहते हैं तो। ओके उसके बाद हैज़ बीन फॉर एट लिस्ट 5 ईयर ए जज ऑफ हाई कोर्ट। वो 5 साल हाई कोर्ट में जज हुए होने चाहिए। और 2 और मोर देन सच कोर्ट इन, ठीक है। तो उसके बाद क्या पॉइंट है, हैज़ बीन फॉर एट लीस्ट 10 ईयर एन एडवोकेट। और एडवोकेट हुए होने चाहिए 10 साल इन हाई कोर्ट में। और 2 और मोर सच कोर्ट इन सक्सेशन, 2 से ज़्यादा। इज़ इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। और प्रेसिडेंट साहब के ओपिनियन पे जज को नियुक्त किया जाता है। एक्चुअली क्या है ना, ये सब प्रोसेस जो है, ये जज का जो अपॉइंटमेंट है उसमें क्या क्या दिया रखा है कि वो कितने साल तो उसके एडवोकेट होना चाहिए, 10 साल होना चाहिए, 2 से अधिक कोर्टों में उन्होंने जज का एडवोकेट होने चाहिए, जज कह रहा हूँ। और उसके बाद 5 साल वो हाई कोर्ट में जज होने हुए चाहिए, या 2 से 2 अधिक जो स्टेट के जो हाई कोर्ट हैं उनमें। उसके बाद क्या है,
उसके बाद क्या बोला गया, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उनका रिमूवल कैसे उनको हटाया जा सकता है। तो एक ऑर्डर लेके आना पड़ेगा दोनों जो हाउसेज है हमारे राज्यसभा और लोकसभा में, वहाँ से पास होने के बाद प्रेसिडेंट साहब उसको पास करते हैं, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उसको हटाया जा सकता है। तो कितनी मेजोरिटी चाहिए हटाने के लिए? 2/3 मेजोरिटी, जो मेजोरिटी है वो होनी चाहिए, जो प्रेजेंटेड मेंबर है वहाँ पे। एक बात तो ये होगी, थ्योरी पार्ट है, आप आराम से पढ़ लेंगे इसको। उसके बाद क्या है, पार्लियामेंट में भी बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर, पार्लियामेंट में by law regulate the procedure for the presentation of an address and for the investigation and proof of the misbehavior and incapacity of judge under clause 4। जो clause 4 के तहत जो हमारे जज साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन या उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी और प्रूफ भी मांगा जा सकता है उनके मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी पे, लेकिन उसका भी एक प्रोसीजर है जो पार्लियामेंट के थ्रू पास होगा, जब जाके उनके ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन या उनके जो मिसबिहेवियर उस चीज़ का जो भी उन पर कार्रवाई की जाएगी तो वो लाई जाएगी प्रोसीजर में, ठीक है। तो उसका भी एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के अंडर ही उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, उन पर डिस्कशन हो सकता है। उसके बाद क्या बोला गया, एवरी पर्सन अपॉइंट टू बी ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बिफोर ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द president or same person appointed in that behalf by him an oath and affirmation according to the form set out for the purpose in the 3rd schedule। सिंपल सी भाषा में क्या बोला गया, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं या हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसकी बात नहीं की है यहाँ पे, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ। इनको क्या है, जब ये अपने ऑफिस में आने से पहले ओथ या एफर्मेशन मतलब ओथ लेंगे, और वो किसके द्वारा ली जाएगी, कौन दिलाएंगे उनको ओथ? प्रेसिडेंट साहब। और प्रेसिडेंट साहब अगर नहीं है तो उनके बिहाफ पे जो बंदा उन्होंने भेजा है तो वो उनकी ओथ या एफर्मेशन जो भी है, जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग उनको ओथ दिलाएंगे। तो ये बात बोलेगी 6 पॉइंट में। हाँ, तो फिर इसमें क्या बोला गया 7 पॉइंट में, नो पर्सन हु हैज़ हेल्ड ऑफिस एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेल प्लेड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि भैया वकालत नहीं कर सकते हमारे जो जज साहब है ना, वो कि सुप्रीम कोर्ट के जज होते हुए, और या फिर ये बात हो रही। लेकिन कंक्लूजन क्या निकला आर्टिकल 124 का, वो देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, जज की अपॉइंटमेंट पहले बोला गया कि हमारा एक सुप्रीम कोर्ट होगा और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब इंडिया होंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के बाद अभी एट ए टाइम 34 जजेज आई थिंक, और उसमें फिर बोला गया कि जो अपॉइंटमेंट है इनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, प्रेसिडेंट साहब इनकी अपॉइंटमेंट करेंगे, इनकी ओथ ऑफ एफर्मेशन यही दिलाएंगे। उसके बाद जो इसमें बोला गया जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनका सिलेक्शन, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनका सिलेक्शन कौन करेगा, उनके जो अपॉइंटमेंट है वो सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं वो बताएंगे कि भैया जो सीनियरिटी के अकॉर्डिंग है वो, और या फिर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रेफरेंस पे या फिर उनके हिसाब से वो बताएंगे कि ये जो है, तो प्रेसिडेंट साहब उसको नियुक्त कर देंगे। फिर इनकी जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। उसके बाद ये कब तक अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, 65 ईयर तक। उसके बाद क्या क्या होना चाहिए, तो 10 साल इन्होंने वकालत की हो अलग अलग कोर्टों में, 2 से अधिक कोर्टों में। उसके बाद 5 साल आई थिंक ये हाई कोर्ट में जज रहे हों, तो ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। उसके बाद इनकी जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट साहब करवाएंगे, अगर प्रेसिडेंट साहब नहीं तो उनके बिहाफ में जो भी आदमी अपॉइंट किया गया है वो कराएगा। उसके बाद क्या बात बोली गई कि जो रेजिग्नेशन है, अगर मान लो किसी जज ने कुछ गड़बड़ स्टेटमेंट दे दी तो उनका मान लो उनको हटाना है, तो वो हटाए जाएंगे किसके द्वारा, एक प्रोसीजर है जो पार्लियामेंट में राज्यसभा लोकसभा पास करेंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट साहब अगर उनको साइन कर देते हैं तो उसके बाद प्रेसिडेंट साहब उनको हटा देंगे। उसके बाद क्या बोली गई, ये आपके सामने जो लास्ट पॉइंट है यही कि भैया अगर वो जब तक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तब तक वो वकालत नहीं कर सकते, ये बात बोली गई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे गाइज।